अब की बार हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर, मतलब जितने भी सारे नाउन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि वो जिंदा है या मुर्दा है, आदमी है या औरत है, उस टाइप का। जिस नाउन से उसके लिंग का पता चले, मतलब स्त्री है कि पुरुष है या और कुछ, उसे जेंडर कहते हैं। तो इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नाउन जेंडर इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष मेल जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, बॉय, ऑक्स, डॉग, एटसेट्रा। दूसरे प्रकार का होता है फेमिनिन जेंडर। फीमेल से बना है, मैस्कुलिन मेल से बना है, मेल मतलब पुरुष, फेमिनिन फीमेल से बना है, फीमेल मतलब स्त्री। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वोमैन, अरे क्या कर रहा हूँ, वोमैन, गर्ल, काऊ, बिच। अच्छा, हिंदी में लिख दूँ इसको। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, और फेमिनिन जेंडर को इंग्लिश में कहते हैं स्त्रीलिंग। तीसरा जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर। जिस नाउन से निर्जीव चीज का या छोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी मिले उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। निर्जीव चीज के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे घर हो गया, घर तो नपुंसक नहीं, चलो जैसे किताब है, बुक, ये ना ही लड़की है ना ही लड़का है, मतलब ना ही स्त्री है ना ही पुरुष। पेन, टेबल, मेज, चेयर, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर। चौथा प्रकार का होता है कॉमन जेंडर।
इनको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। जिस नाउन से स्त्री और पुरुष दोनों जाति का पता चले उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, अब टीचर आदमी भी टीचर होता है, औरत भी, मतलब टीचर कहे तो उससे नहीं पता चल रहा, मतलब उससे पता चल जाता है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी, मतलब मेल भी फीमेल भी। प्लेयर, खिलाड़ी, ये दोनों के लिए है। लड़की है तब भी प्लेयर कहेंगे, लड़का है तब भी प्लेयर कहेंगे, तो उससे मेल और फीमेल दोनों का पता चल रहा है। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी लड़की लड़का दोनों हैं, लड़की है तभी स्टूडेंट कहेंगे, लड़का है तभी स्टूडेंट कहेंगे। अब हम कुछ मेल और फीमेल नाउन का एक साथ देखेंगे, कुछ मेल नाउन का फीमेल वर्जन, उसको लिखते हैं। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाउन जो मैस्कुलिन जेंडर हैं, इनका फेमिनिन जेंडर देखते हैं। तो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, तो इसका फेमिनिन मतलब फीमेल वर्जन क्या होगा, गर्ल, मतलब लड़की। तो बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गर्ल। सन मतलब पुत्र या बेटा, डॉटर मतलब पुत्री। अंकल मतलब चाचा, तो आंट मतलब चाची, आंट या आंटी कुछ भी। नेफ्यू मतलब भतीजा और भांजा दोनों होता है, तो इसका फेमिनिन क्या होगा, नीस। NIECE। हस्बैंड मतलब पति, इसका फेमिनिन क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी, वाइफ। फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता। ब्रदर का सिस्टर। किंग का क्वीन। मैन का वोमैन। सर का मैडम। बुल मतलब सांड होता है, नहीं बुल मतलब बैल होता है, ऑक्स मतलब सांड होता है, तो बुल मतलब बैल। तो बैल का फीमेल वर्जन क्या होगा, मतलब स्त्रीलिंग, गाय, काऊ। फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ा, मतलब पुरुष वाला, तो उसका फीमेल क्या होगा, विक्शन। लॉर्ड मतलब स्वामी या मालिक, तो इसका फीमेल क्या होगा, लेडी। अर्ल का काउंटेस, लिखा नहीं रहा। मॉन्क मतलब होता है जो वो बौद्ध धर्म के होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो उनका फीमेल वर्जन क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, नन। कॉक मतलब मुर्गा, इसका फीमेल क्या होगा, हैन, मतलब मुर्गी। डॉग मतलब कुत्ता, बिच मतलब कुतिया, BITCH। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट मेल और फीमेल वर्जन। और कुछ अलग से हैं जिनका तरीका है मेल और फीमेल बनाने का, वो बताऊंगा मैं। वीडियो पॉज करके थोड़ा लिख लेते हैं।
तो ये हैं कुछ नाउन, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन के लास्ट में ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। अगर नाउन के लास्ट में आर हो और आर से पहले कोई वावेल हो तो वावेल को हटाकर आर के बाद ई डबल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ एक्टर, ACTOR, एक्टर मतलब अभिनेता जो फिल्मों में काम करते हैं उनका, मतलब आदमी जो काम करते हैं, तो एक्टर का क्या होगा फेमिनिन, एक्ट्रेस, ACTRESS। यहाँ ACT के बाद O है, उसके बाद R है, तो O को हटा के R के बाद ESS लगा देंगे। टाइगर में TIGER है, तो G के बाद जो E है इसको हटा के R के बाद ESS लगा देंगे। टाइग्रेस, TIGRESS। एम्परर का एम्प्रेस, हंटर, एम्परर मतलब सम्राट, एम्प्रेस मतलब सम्राज्ञी मतलब उसकी पत्नी, हंटर मतलब शिकारी, तो इसका फीमेल क्या होगा हंट्रेस मतलब शिकारनी, मतलब लड़की जो कोई या औरत हो, शिकारी, हंट्रेस। और भी एग्जाम्पल हैं। ये तो था जिसके लास्ट में आर था और उसके पहले कोई वॉवेल था तो उनको बनाए। अब ये कुछ ये वाला नियम है जिनके लास्ट में ES जोड़ा जाएगा। जैसे हॉस्ट मतलब क्या होता है, जो घर पे होते हैं जो मेहमानों का स्वागत करते हैं उनको कहते हैं हॉस्ट। तो हॉस्ट का क्या होगा फीमेल हॉस्टेस, HOSTESS। गॉड मतलब भगवान या देवता, तो गॉड का फीमेल क्या होगा, देवता का देवी होता है ना, तो इसका होगा गॉडेस, GODDESS, डबल डी हो जाएगा। लायन का लायनेस, एयर, लायन मतलब शेर, लायनेस मतलब शेरनी। एयर, HEIR, यहाँ पर H साइलेंट है। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, एयर में एयर्स, एयरेस होता है इसका फीमेल उत्तराधिकारी। प्राइस्ट का प्राइस्टेस। जियांट का, जियांट मतलब विशाल का है, कोई नर हो मतलब मेल हो, राक्षस टाइप का बहुत बड़ा। जियांट का क्या होगा फीमेल जियांटेस। कुछ प्रकार के मैस्कुलिन जेंडर में प्रीफिक्स मतलब आगे कुछ जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे कॉक स्पैरो, स्पैरो मतलब क्या होता है गौरैया, कॉक मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा क्या होता है पुलिंग, तो स्पैरो मतलब गौरैया। वो अभी अगर स्पैरो केवल रहेगा तो ये नहीं पता है कि ये स्त्री है या पुरुष, तो कॉक लगा देंगे मतलब ये पुरुष, पुरुष वाला गौरैया मतलब गौरैया पुलिंग, तो इसका फीमेल क्या होगा, कॉक का क्या होता है हैन, तो इसका होगा गौरैया का स्त्रीलिंग हैन स्पैरो। गोट मतलब क्या होता है बकरी, अब वो बकरी और बकरा दोनों के लिए होता है, तो इनको मैस्कुलिन और फीमेल फेमिनिन में अलग अलग करने के लिए ही मतलब होता है वह पुरुष के लिए और सी मतलब स्त्री के लिए वह, तो ही गोट मतलब बकरा, तो इसका फीमेल क्या होगा सी गोट माने बकरी। मैन सर्वेंट मतलब आदमी, जो नौकर हो वो आदमी हो तो उसको क्या कहते हैं आदमी नौकर, तो इसका फीमेल क्या होगा वोमेन सर्वेंट या मेड सर्वेंट।
बुल काफ, काफ मतलब क्या होता है, CAF, काफ मतलब होता है बछड़ा। बुल मतलब क्या होता है, बैल। बैल क्या होता है, पुलिंग, मतलब बछड़ा, पुरुष पुरुष वाला बछड़ा, मतलब पुलिंग बछड़ा। तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बुल मतलब सांड, बैल। तो काऊ मतलब गाय, तो काऊ काफ, इसका होगा स्त्रीलिंग। अच्छा, पहले बचपन में हम लोग को इंग्लिश जब पढ़ाया जाता था तो कुछ गड़बड़ होता था, मतलब सांड और बैल में अंतर ही नहीं पता था। तो हम लोग को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय इसमें पढ़ाते थे, तो O फॉर ऑक्स आता था, तो ऑक्स मतलब बैल पढ़ाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑक्स मतलब होता है सांड, जो सिवान में खुलता घूमते हैं, ये प्रजनन के लिए होते हैं। और एक होता है बुल या बुलॉक, या तो बुल हो, बुल या बुलॉक दोनों, ठीक। BULL, बुल मतलब भी क्या, बैल, और बुलॉक मतलब भी बैल। जो खेती उती का काम आते हैं। तो पहले हम लोग को ऑक्स मतलब बैल पढ़ाया जाता था, लेकिन ऑक्स मतलब सांड होता है, बुल या बुलॉक मतलब बैल होता है। तो ये कभी कभी दिक्कत होता है बच्चों को। चलो इसको रहने देते हैं। अब एक नियम और है। एक नियम और है, कुछ नाउन के लास्ट में, मतलब कुछ नाउन में प्रीफिक्स जोड़कर उसको फेमिनिन बना देता है। देखो इसमें लगा, प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है। देखो स्पैरो तो वही है, यहाँ इसके पहले हैन लगा है। प्रीफिक्स मतलब पहले स्थान पे, और उसके बाद होता है सफिक्स। कुछ नाउन में सफिक्स लगा के फीमेल जेंडर बनाया जाता है, मतलब वो पहला वाला वैसे रहेगा, बाद वाले में जो दूसरा वाला वर्ड हो रहेगा उसको चेंज करेंगे, तो उसको कहते हैं सफिक्स, मतलब जो पीछे आता है। तो ये हैं कुछ नाउन। कुछ मैस्कुलिन नाउन में सफिक्स जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है, जैसे सफिक्स मतलब बाद वाले वर्ड में चेंज करते हैं। लैंड लॉर्ड, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन। लॉर्ड मतलब स्वामी, जमीन का स्वामी क्या होता है, जमींदार। तो जमीन तो जमीन वही रहेगा, यही लॉर्ड का क्या होगा, लेडी। तो लैंड लेडी मतलब जमींदारनी। स्मॉल लेटर। पीकॉक मतलब मयूर, मोर। तो इसका फीमेल क्या होगा, पी हेन। कॉक का हेन होता नहीं। मिल्क मैन मतलब दूल्हा, दुधेरा। मिल्क मेड मतलब मिल्क वोमैन कहो या मिल्क मेड, मिल्क वोमैन। या मिल्क मेड मतलब दुधानी, अरे उसका फीमेल, दुधारा का, दुधारी, कुछ भी, मतलब दूध देने वाली। मिल्क वोमैन या मिल्क मेड, चलो मिल्क मेड कर देते हैं। अब नाउन का जेंडर भी खत्म, अब शुरू होगा प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग।